ज्ञान चंद्रिका जीवकांड लेक्चर नंबर 142। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 366 पर आ गए हैं। आवाज है उसमें? हाँ है ना। हेलो हेलो। देखो हमने कल क्या देखा था, थोड़ा रिपीट करेंगे। 253 की टीका हम पढ़ रहे थे। यहाँ योग मार्गणा के प्रकरण में हमने 5 शरीरों संबंधी बहुत सारी जानकारी दी। कौन से 5 शरीर हैं तेजल? औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। ये शरीरों की बात है। देखो शरीर नाम कर्म भी इसी नाम से है और ये 5 शरीर भी अलग है, इनकी वर्गना अलग है और नाम कर्म तो सारे कारमान वर्गना से बने। अभी हम शरीरों की बात देख रहे हैं। तो ये शरीर कैसे तैयार होते हैं? तो उस जाति के परमाणु का ग्रहण होके वो शरीर की रचना होती है। क्यों होती है? सिद्धों के नहीं होती, हमारे क्यों होती है? हाँ, तो यहाँ कर्मों का निमित्त पड़ता है। तो शरीर नाम कर्म के उदय के निमित्त से उस विशिष्ट जाति की वर्गणाएं आती है, जीव उसका अवलंबन लेता है। तो जीव में योग उत्पन्न होता है, तो उस कारण वे वर्गणाएं शरीर रूप से परिणमित होती है। कारमान वर्गणा कर्म रूप से और अन्य जो 4 वर्गणा है ना, ये औदारिक शरीर की आहार वर्गणा, वैक्रिक शरीर की आहार वर्गणा, आहारक शरीर की आहार वर्गणा और ये तेजस वर्गणा, वो भी उसको 9 कर्म वर्गणा कहेंगे और वो 9 कर्म शरीर रूप से परिणमित होते हैं। चारों अलग अलग अपने अपने, लेकिन 9 कर्म चारों को 9 कर्म शरीर कहेंगे या 9 कर्म वर्गणा कहेंगे। और सिर्फ कारमान को अलग निकाला, क्योंकि जैसे कर्म का निमित्त बनता है वैसे इनका कुछ खास निमित्त नहीं बनता, इसलिए। अब उसमें फिर ये जो समय प्रबद्ध है, एक समय में जीव कितनी वर्गणाओं को ग्रहण करता है। ये जो आहार वर्गणा है या जो अन्य जो वर्गणा है, तो कहते सिद्धों से सिद्ध राशि के अनंतवा भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणा, ऐसा जो मध्यम अनंतानंत है, उतने परमाणु एक वर्गणा में होते हैं और उतनी ही वर्गणा एक समय प्रबद्ध में होती है। एक समय प्रबद्ध ने जीव एक समय में कितना ग्रहण करता है, तो ये मध्यम अनंतानंत प्रमाण तो वर्गणा और एक एक वर्गणा में मध्यम अनंतानंत प्रमाण परमाणु, यानी वो उसका वर्ग कर दो, इतने परमाणु हो गए। औदारिक शरीर की वर्गणा में या समय प्रबद्ध में जितनी वर्गणा है, वैक्रिक की समय प्रबद्ध में उसके परमाणु की संख्या उसके असंख्यात गुणे हैं, आहारक की उसके भी असंख्यात गुणे हैं, तेजस की अनंत गुण है और कारमान की उसके अनंत गुण। आगे आगे वाला शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है, परंतु उनकी जो समय प्रबद्ध परमाणु है वो तो असंख्यात गुणा और अनंत गुणा है। उसकी अवगाहना जो पहले की है, औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना, उससे आगे वाला जो सेकंड नंबर है वैक्रिक, असंख्यातवा भाग होगा, उसको असंख्यात गुणाहीन कहा था। शरीर की सूक्ष्म और अवगाहना भी कम। हाँ, अवगाहना कम, परमाणु ज्यादा, अवगाहना कम।
उससे आगे आगे पांचवें शरीर तक असंख्यात्वा भाग अवगाहना देखी थी। अब हम उसमें जो निषेक रचना होती है, यानी समय प्रबद्ध ग्रहण करने के बाद वो परमाणु जो अभी तो ग्रहण हुए हैं, शरीर रूप से हो गए हैं, अब वो छूटेंगे भी। उसमें से हर समय कितने परमाणु निकल जाते हैं। तो जब ग्रहण हुए थे उसी समय निषेक रचना होती है। एक एक समय में एक एक निषेक, यानी एक एक लॉट परमाणुओं का। तो उस समय प्रबद्ध की जो रचना होती है उसको यहाँ गुणहानि के स्वरूप में बताते हैं। कर्मों में भी अलग अपने बताएंगे और शरीरों की जो निषेक रचना होगी उसमें भी बताएंगे। गुणहानि किसको कहेंगे? जो पहला निषेक प्रथम उदय में आने वाला, उसमें जो परमाणु की संख्या है वो क्रम से थोड़ी घटती चली जाती है। दूसरे निषेक में और कम, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, जब जाके आधा हो जाता है तो वो उसको कहेंगे गुणहानि। तो एक गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि। हमने उदाहरण देखा था 48 समय की स्थिति बांधी है, यानी 48 निषेक तैयार हुए हैं। उसमें आबाधा को छोड़कर की स्थिति बताई। 48 निषेक बनेंगे। 8 समयों में 8 निषेक जाने पर परमाणु की संख्या आधी होती है। मान लेते कि 6300 परमाणु बांधे, 48 समय की उसमें स्थिति पड़ी, तो पहला निषेक, अभी उसका हिसाब कैसा निकालना उसका गणित है, वो बाद में आएगी। तो पहला 512 का है, दूसरे में 32 कम, इसको कहेंगे चय कम होता है, फिक्स डिफरेंस कम होता है। तीसरे में और 32 कम। इस तरह से 8 निषेक जाने पर 512 का 256 हो जाएगा, आधा हो गया, उसको कहेंगे गुणहानि। पूरे टोटल गुणहानि यानी कितने? पहला, दूसरा, तीसरे, से 8 निषेकों में जितना द्रव्य है उसकी टोटल करेंगे तो यहाँ 3200 प्रमाण आएगा। तो ये जो 3200 है उसको कहेंगे पहले गुणहानि का द्रव्य टोटल। दूसरे गुणहानि में क्या क्या आधा होता है? तो ये टोटल द्रव्य भी आधा होगा, 1600 हो जाएगा। वहाँ के पहले निषेक का प्रमाण 256 हुआ, वो भी आधा हुआ। जो चय जो है, चय भी आधा हो जाता है। चय यहाँ 32 था तो वो 16 हो जाता है। 272 पहले हमने ये देखा था। नहीं, सॉरी 372 आगे आने वाला है। आगे आने वाला है तो क्लीन हो जाएगा आगे। अंक संदृष्टि द्वारा निषेक की रचना बता रहे हैं। 372 पृष्ठ निकालना, वहाँ जो टेबल लिखा है 6 गुणहानियां वहाँ ऊपर लिखे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। टेबल हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ना। हाँ, ये इमेजिनरी फिगर्स है। हाँ, अंक संदृष्टि का है ना, काल्पनिक संख्या है। हमने 6300 टोटल मान लिए थे समय प्रबद्ध। तो उसके जो प्रथम गुणहानि पहला कॉलम है उसको पढ़ते समय नीचे 512 से पढ़ना है, वो पहला निषेक है। आपको साइड में नंबर डाल सकते हैं जोड़ के ऊपर, 1 2 3 4 नीचे से ऊपर तक, तो आपके समझ में आएंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। निषेकों की संख्या 8 निषेक है प्रत्येक गुणहानि में। 512 से शुरू होता है, यहाँ 32 घटाया 480 आए, उसमें से 32 घटाए 448 आए, 416, 384, 352, 320 और 288, यहाँ तक पहली गुणहानि हुई। आधा होने पर जो 256 आएगा वो आगे नेक्स्ट गुणहानि का पहला निषेक कहलाएगा। वो निकालने के लिए भी 32 का डिफरेंस है। 288 में से 32 कम करो तो 256 आ गए। इसके आगे जो चय जिसको कहेंगे हम, डिफरेंस जो कहेंगे, जो घटाने की संख्या है वो आधी हो जाती है। यानी अभी 256 के बाद उसको हम पहला निषेक कहेंगे। 16 माइनस करेंगे 240 आए, उसमें से 16 माइनस करो 224 आ गए। इस तरह घटाते घटाते अंतिम 8वां निषेक 144 है, उसमें से भी 16 माइनस करना तो 128 आ गए। जब आधा हुआ तो हम इसको तीसरे गुणहानि का पहला निषेक कहेंगे। वो भी नीचे से ऊपर तक पढ़ते जाना। अभी यहाँ का चय कितना होगा? 8 घटाते चले जाओ।
128, 120, 112 इस तरह से। हाँ, द्वितीय गुणानी बहुत अच्छा। द्वितीय गुणानी में जो 130 छप गया है वो 160 होना चाहिए। बहुत अच्छा। ये उल्टा 3 पड़ गया। हाँ, वो कर देना 160। अच्छा हुआ आपने नोटिस। हम लिख के तो लिख रहे हैं, जब छपना होगा तो इसको करेक्शन करेंगे। 372। बाकी तो ठीक लगता है। तो देखो जोड़ भी देखो, पहले गुणानी का पूरा जोड़ कितना है? 3200 जोड़े ने टोटल। दूसरे का 1600 आधा हो गया। तीसरे का 800, 400, 200 और 100। अंतिम गुणानी में तो देखो 16 से शुरू हुआ और वहां का चय तो एक ही था, तो 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9। ये अंतिम निषेक 9 का पहला निषेक शुरू हुआ था 512 से। इस तरह से 6 गुणहानि हुई यहाँ पर। ख्याल में आई बात? अब ये तो गुणहानि की बात हुई। और नाना गुणहानि। एक गुणहानि हमने 8 की मान ली है और 48 समय हमारी स्थिति है, तो हमारे पास 6 गुणहानियां हुई, उसको कहेंगे नाना गुणहानि। टोटल नंबर ऑफ गुणहानियों को नाना गुणहानि कहेंगे। आवाज आ रही बराबर? बहुत धीमी लग रही है। हाँ, ऊपर चढ़ा कर। हाँ, अभी हम देखेंगे आगे। हेलो हेलो हेलो। ये गुणहानि और नाना गुणहानि समझ में आई बात? अब एक्चुअल बता रहे। ये तो हमने तो उदाहरण देखा। आप कहेंगे यथार्थ ख्याल में नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये हमारा उदाहरण तो ख्याल में आ गया ना, कैसे कैलकुलेट करना है उसको हमने देखा। अब हर एक कर्म की या शरीर की हमें स्थिति मालूम है, उत्कृष्ट स्थिति, और हर एक की गुणहानि भी बताइए। यथार्थ की बात है। उदाहरण के तौर पर हमने 48, 8, 6 वो देख लिया। तो यथार्थ में औदारिक शरीर की बात करते हैं। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 3 पल्ले। और उसकी गुणहानि कितनी होती है? तो अंतर्मूल। तो पल्ले डिवाइडेड बाय अंतर्मूल, ये हो गई उसकी 3 पल्ले डिवाइडेड बाय अंतर्मूल, ये नाना गुणहानि हो जाएगी। 3 पल्ले डिवाइडेड बाय अंतर्मूल, यानी टोटल स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि इज इक्वल टू नाना गुणहानि। वैक्रिक शरीर के बारे में 33 सागर डिवाइडेड बाय अंतर्मूल, उसकी भी गुणहानि अंतर्मूल की। आहारक शरीर के बारे में बड़ा अंतर्मूल जो आहारक का काल है डिवाइडेड बाय छोटा अंतर्मूल जो गुणहानि का काल है, तो उसकी वहां गुणहानियां मिलेगी, नाना गुणहानि, जिसको हम कहेंगे नाना गुणहानि। उसके बाद तेजस की। तेजस की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है और उसकी गुणहानि पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, यानी ऊपर 66 सागर के बदले हम संख्यात पल्ले कहेंगे और नीचे जो पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, तो टोटल उसका पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही उसकी नाना गुणहानि आती है। उसके पश्चात कर्म की बात। 70 कोड़ा सामान्य से कथन करना है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, और उसकी भी गुणहानि कितनी लंबी होती है? तो पल्ले के असंख्यात्वे भाग, तो उसकी नाना गुणहानि कितनी होती है? तो हमने देखा था उसको 6 - 6 आती है, उसकी स्पेसिफिक उसका प्रमाण बता दिया। 6 का अर्थ होता है पल्ले के अर्धच्छेद माइनस पल्ले के वर्गशलाका के अर्धच्छेद। ये हो गई कर्म की नाना गुणहानि।
और तेजस वर्गना की नाना गुणानी इससे असंख्यात गुना है। वहां कहा था 6 माइनस व 6 मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। ये ख्याल में आई बात। और एक टर्मिनोलॉजी आई थी अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अपने पहले वाले गुना उदाहरण में देखना है, जो नाना गुणानी का प्रमाण है 6 है, उतनी बार 2 लिखना, आपस में गुणा करना, तो जो संख्या आती है उसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि। उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या यानी क्यों हम उसको देखना है, उससे कैलकुलेशन कैसे होगा, वो आगे बात आएगी। अभी तो इतना ही देखना है कि ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है। कैसे आती है अन्योन्य अभ्यस्त राशि? जितना नाना गुणानी का प्रमाण है उतनी बार 2 लिखकर आपस में गुणा करना। जैसे कर्मों की नाना गुणानी कितनी है? 6 माइनस व 6 है ना? उतनी बार 2 लिखकर आपस में गुणा करो तो जो संख्या आएगी तो उसको उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहेंगे, जिसको वहां असंख्यात लोग कहा था। ख्याल में आई बात? और जो हमने वो संख्या मान वगैरह देखे थे ना, उसमें ये सारा गणित है, आप जाके पढ़ना, क्योंकि वहां लोक के और जगत श्रेणी के अर्धच्छेद समझाए थे। उसमें ये बात बहुत विस्तार से हुई थी अपनी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके लिए यहाँ कुछ फॉर्मूले हमें बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। औदारिक शरीर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी निकली? असंख्यात लोग। वैक्रिक शरीर की उससे भी असंख्यात गुणे, असंख्यात लोग। ये हमने 365 पृष्ठ पर देखा, जहां बीच में 215 नंबर का सूत्र लिखा है। देखो उसके नीचे 5वीं लाइन डायरेक्ट अभी हम उसका प्रमाण देखते हैं। 215 नंबर की जो गाथा लिखी है उसके नीचे 5वीं लाइन, औदारिक शरीर की स्थिति में अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण असंख्यात लोक मात्र होता है। अब वैक्रिक शरीर उसके 3 लाइन नीचे कि वैक्रिक शरीर की जो गुणहानि है उतने 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो उसकी भी असंख्यात लोक होगी, परंतु औदारिक नीचे से दूसरी लाइन में लिखा है ये बात, औदारिक शरीर की स्थिति संबंधी अन्योन्य अभ्यस्त राशि से असंख्यात लोक गुणा है। हाँ, क्योंकि उसके नाना गुणानियां ज्यादा है। और वो हमने देखा था, यहाँ तो हमने 3 पल्ले को अंतर्मूल से भाग दिया था और वहां 33 सागर को। तो 3 पल्ले से 33 सागर कितने गुना है? तो 33 सागर है, उसके पल्ले करो तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 10 कोड़ा कोड़ी और डिवाइडेड बाय 3, तो कितने आ गए? ये 11 इंटू 10 110 कोड़ा कोड़ी गुना। सागर मत नहीं, वो ये गुणाकार का प्रमाण है, उसमें सागर पल्ले मत लगाओ। और वर्ष जिसको हम कहेंगे वो कितने गुना है? 20 साल 4 साल से कितने गुना है? 5 गुना कहेंगे कि 5 साल गुना कहेंगे? 5 गुना कहेंगे, है ना? तो हमने ऊपर भी पल्ले लिखे, नीचे भी पल्ले लिखे, तो 110 गुना कहेंगे, 110 कोड़ा कोड़ी गुना। उम्र में नहीं समझ में आता। हाँ, आपके भाइयों में झगड़ा हुआ और बंटवारा मिला, आपको 1 करोड़ मिला और दूसरे भाई को 5 करोड़ मिले, तो कितने जास्ती मिले? कितने गुना मिले? कितने गुना? 5 गुना रुपए मिले कि नहीं? क्या 5 रुपए गुना मिले कि कैसा? ऐसा ही अभी कैसे? यानी 5 करोड़ गुना नहीं कहते हम, 5 गुना के। हाँ। हाँ, अभी ये बातें ऐसी जल्दी समझ में आती है, क्यों? यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, हाँ? 366 पृष्ठ पर। अभी यहाँ का हम ये जो सूत्र पढ़ेंगे, ऊपर जो लिखा है ना
33 सागर को 110 कोड़ा कोड़ी का गुणकार होता है। 110 कोड़ा कोड़ी गुणा हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात? अब आगे। सो यहाँ एक कम 110 कोड़ा कोड़ी गुणा औदारिक शरीर की नाना गुणहानि का प्रमाण, उतना औदारिक शरीर की नाना गुणहानि के प्रमाण से वैक्रिक शरीर के नाना गुणहानि का प्रमाण अधिक हुआ। अधिक कितना हुआ? नहीं समझे आपने? अभी बंटवारा किया था ना, किसी को 1 करोड़ मिला था और किसी को 5 करोड़ मिला। उसको कितना ज्यादा मिला? 5 गुना हुआ था, परंतु ज्यादा कितना मिला? क्योंकि उसमें से माइनस करो ना पहला वाला। हाँ वैसे यहाँ एक वो कितनी जल्दी समझ में आती है बात। तेजल समझ में आती बात। 110 कोड़ा कोड़ी गुना है तो कितना ज्यादा है तो 1 कम करो उसमें, उसका ओरिजिनल उसमें से कम करो ना। अभी हम सूत्र पढ़ेंगे। विरल नरासी लोपुण जेट्टियमेत्तानि अहियरुवाणि ते सिंहन्नो नहदी गुणयारो लतरासिस। अभी आज की बात तो आसान है। लोगों को लगता है अभी कल इतना हुआ तो आज क्या होगा। कल नींद भी अच्छी आई ना? हाँ चल रहा था ना, अच्छी बात है। दूसरा कुछ चले उससे अच्छा है ये कैलकुलेशन चले। देखो इस सूत्र से इस अधिक प्रमाण मात्र 2 अंक लिखकर परस्पर गुणा करने से 2 अंक अधिक यानी क्या होता है? कोई अर्धच्छेद राशि है उससे दूसरी अर्धच्छेद राशि कितनी ज्यादा है तो उतने 2 अंक जाते हैं ना उसके पास। अभी यहाँ तो विरलन राशि की बात चल रही है। हमारे पास 16 संख्या है, उसके अर्धच्छेद कितने हैं? 4। 4 हमारी विरलन राशि है और 2 हमारी देय राशि। उसके बदले हम डायरेक्ट अर्धच्छेद की भाषा में बोलेंगे तो भी चलेगा। यहाँ विरलन राशि कहो या अर्धच्छेद राशि कहो 16 की। तो ये 16 संख्या है, उसकी विरलन राशि कहो या अर्धच्छेद राशि 4 है। और यहाँ क्या कहते हैं वो कितने अधिक है अर्धच्छेद? उसकी अर्धच्छेद यानी अनन्य अभ्यस्त राशि के अर्धच्छेद कहो या नाना गुणहानि कहो, एक ही बात है ना? नहीं समझ? हम औदारिक शरीर के नाना गुणहानि 6 मान लेते अभी समझने के लिए, और वैक्रिक शरीर की नाना गुणहानि 8 मानते हैं समझने के लिए। कितने ज्यादा है? 2। क्या 2 ज्यादा है? नाना गुणहानि। तो अब अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी ज्यादा होगी, उनमें गुणकार का प्रमाण होगा का क्या होगा ये निकालना है। तो इसकी नाना गुणहानि 6 है, उसकी नाना गुणहानि 8 है, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी गुना होगी बोलो? इसकी ओरिजिनल राशि, अभी इसकी हमें अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी। क्या करेंगे? 6 बार 2 लिखेंगे और ये 8 बार 2 लिखेंगे। इसमें कितने बार 2 ज्यादा है? 2 बार 2 ज्यादा है। 2 बार यानी नाना गुणहानि 2 से ज्यादा है, यानी इसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी गुना ज्यादा होगी? 4 गुना ज्यादा होगी। निकालो। 6 जिसके अर्धच्छेद है वो संख्या कौन सी है? 64। कि 6 बार 2 लिख के आपस में गुणा करो तो 64 आए। 8 बार 2 लिख के गुणा करेंगे आपस में तो 256। कितने गुना है? 4 गुना। हमने कैसे निकाला? अर्धच्छेद जितने ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, तो 2 बार 2 लिख दो, आपस में गुणा करो, 4 हो गए ना।
तो इसकी ओरिजिनल राशि से यानी इसकी अन्योन्य व्यस्त राशि से इसकी अन्योन्य व्यस्त राशि 4 गुना है। उतनी बार 2 लिख कर आपस में गुना करो। अभी हमें यहाँ अभी हमने जो देखा था, अभी आपने जो करोड़ करोड़ की बातें की, 5 गुना हुआ था ना, 5 गुना हुआ था और डिफरेंस था 4 का। ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं, सूत्र से नीचे देखेंगे, इस सूत्र से इस अधिक प्रमाण मात्र 2 अंक लिखकर, अभी हमको अधिक कितना है, अभी हमने ऊपर देखा था कितने गुना है, देखा औदारिक से वैक्रियक शरीर के नाना गुणहानि कितनी गुना, वैक्रियक शरीर की बात कर रहे हैं हम, उसकी भी असंख्यात लोग थी, उसकी भी असंख्यात लोग थी, उसको कितने गुना हमने इसी पेज पर पहली लाइन में क्या लिखा है, 110 कोड़ा कोड़ी गुना है, बराबर है, 110 कोड़ा कोड़ी मत भूलना, 110 कोड़ा कोड़ी गुना है। कितना ज्यादा है, इतना माइनस करो, इतना ज्यादा है, बराबर। वहां 6 और 8 थे तो 2 ज्यादा थे, तो जो 2 ज्यादा थे तो 2 बार 2 लिख के गुणा किया तो 4 गुना अन्योन्य व्यस्त राशि होती गुना। अब यहाँ इतनी बार 2 लिखो, आपस में गुणा करो, तो औदारिक शरीर के अन्योन्य व्यस्त राशि से वो राशि इतनी गुना होगी, इसलिए उसको असंख्यात लोग गुना कहा। कितनी बार लिखा, 110 कोड़ा कोड़ी माइनस 1, केवल एक संख्या। जैसे करोड़ में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, हाँ 99,99,999, वो अंत की वो कोड़ा कोड़ी वाला लास्ट वाली कोड़ी उसमें से कम करना, एक ही माइनस करना है, बाकी जितने हैं ना लगभग 110 कोड़ा कोड़ी, उतनी बार 2 लिख को आपस में गुणा करो, उतना गुणा इससे वो होगा। हाँ। देखो फिर पढ़ती हूँ इसमें, इस सूत्र से इस अधिक प्रमाण मात्र 2 अंक लिखकर परस्पर गुणा करने से जो असंख्यात लोक मात्र प्रमाण हुआ, वही औदारिक के अन्योन्य व्यस्त राशि से वैक्रियक की अन्योन्य व्यस्त राशि में गुणकार जानना। हमने समझने के लिए 2 संख्या लिखी थी, एक 6 और एक 8, तो 6 से 8 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो उनकी ओरिजिनल संख्या अन्योन्य व्यस्त राशि 2 इंटू 2 4 गुना होगी, 4 गुना ज्यादा नहीं, 4 गुना होगी। ख्याल में है ये बात। अथवा यानी यहाँ विरलन राशि कहो या उसके अर्धच्छेद का डिफरेंस 2 का है, तो उसकी जो ओरिजिनल राशि कहो, या नाना गुणहानि को हम अर्धच्छेद कहेंगे, ओरिजिनल राशि को हम अन्योन्य व्यस्त राशि कहेंगे, क्योंकि उतने 2 संख्या लिखकर गुणा करना है। तो जहाँ डिफरेंस ऑफ यहाँ 2 है तो 2 का डिफरेंस है, तो 2 बार 2 लिखो। यदि 6 और 10 होता तो क्या होता, कितने गुना होता, बोलो आप, आपको नहीं उत्तर देना है। हाँ हाँ वो देखो, ये हमारी किसी की 6 और किसी के 10 है, डिफरेंस कितना हुआ, 4, तो 4 बार 2 लिखो, 16 गुना होगी अन्योन्य व्यस्त राशि। वैसे ही यहाँ डिफरेंस कितना था, 110 कोड़ा कोड़ी में 1 कम करो, उतनी बार 2 लिखो, तो उसका जो गुणकार होगा उसको उतने गुना अन्योन्य व्यस्त राशि होगी। ख्याल में है ये बात। अभी आगे अथवा, अभी अथवा कहकर दूसरी पद्धति बता रहे। यदि अंतर्मूल से भाजित 3 पल्य प्रमाण औदारिक शरीर संबंधी नाना गुणहानि की अन्योन्य व्यस्त राशि असंख्यात लोक मात्र होती है,
उसकी जो नाना गुणहानी है 3 पल्ले डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त, ये तो नाना गुणहानी है, और उसके उतनी बार 2 लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो असंख्यात लोक हो जाता है। तो अभी कैसे त्रैराशिक किया? 3 पल्य डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त, उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात लोक। तो 110 कोड़ा कोड़ी गुणा अंतर्मूर्त से भाजित 3 पल्य। अभी यही संख्या इसके लिए x रखेंगे, और वो कितने गुना है? 110 कोड़ा कोड़ी गुना है। एक 110 कोड़ा कोड़ी गुना होगी ना ये, तो उसमें कितना होगा? अब ये गुणकार में है। देखो कल भी हमने ये गणित देखा था कि यहाँ हमने 16 रखे थे और यहाँ 64 रखे थे। ये 4 गुना होगा तो 16 की जो पनट्टी यहाँ रखी थी, पनट्टी को 4 बार रखकर आपस में गुणा किया था। अर्धच्छेद जहाँ मल्टीप्लिकेशन में है कितने गुना है? 110 कोड़ा कोड़ी गुना है। तो ये जो असंख्यात लोग 110 कोड़ा कोड़ी बार लिखना और आपस में गुणा करना। असंख्यात लोग रेज टू 110 कोड़ा कोड़ी। फिर भी असंख्यात लोग कहेंगे उसको, इतना उसका प्रमाण है। ये ख्याल में याद में रहने वाली बात नहीं है, हमें तो बस उसका फॉर्मूला देखना है कैसे किया है। यानी वही 3 पल्ले डिवाइडेड वो रखे, उसको 110 कोड़ा कोड़ी गुणा किया था, तो उसको उतनी बार असंख्यात लोग रेज टू हो जाएगा। ऐसा त्रैराशिक करने पर दिन्न छेदेन अवहित इत्यादि सूत्र से 110 कोड़ा कोड़ी बार लिखा ना, औदारिक शरीर संबंधी नाना गुणहानि मांडकर परस्पर गुणा करने पर वैकिरिक शरीर संबंधी अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। इस कारण भी औदारिक शरीर संबंधी अन्योन्याभ्यस्त राशि से वैकिरिक संबंधी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात लोक का गुणकार सिद्ध हुआ। यह असंख्यात लोक क्यों है गुणकार, इतनी बात वहां बतानी है। पुनश्च आहारक शरीर की नाना गुणहानि संख्यात है। क्यों? बड़े अंतर्मूर्त को छोटे अंतर्मूर्त से भाग दिया था तो संख्यात आया प्रमाण। सो संख्यात का विरलन करके एक एक के प्रति 2 देकर परस्पर गुणा करने पर यथा योग्य संख्यात होता है। जैसे संख्यात का प्रमाण मान लेते हम 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, उतनी बार 2 लिखकर गुणा करेंगे आपस में, वो भी संख्यात आएगी। वह आहारक शरीर की अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना। ये बात ख्याल में आती ना, हमने गुणहानि से शुरू किया था, फिर नाना गुणहानि देखी। नाना गुणहानि प्रमाण 2 संख्या लिखकर गुणा करने पर अन्योन्याभ्यस्त राशि आती है। तो औदारिक शरीर की अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात लोक, वैकिरिक शरीर की उसको भी असंख्यात लोक गुणा करो उतनी आती है। आहारक शरीर की संख्यात, नाना गुणहानि भी संख्यात, अन्योन्याभ्यस्त राशि भी बड़ी संख्यात हो जाएगी। अब तेजस शरीर की देख रहे हैं। तेजस शरीर की स्थिति संबंधी नाना गुणहानि शलाका, कारमान शरीर की स्थिति संबंधी नाना गुणहानि शलाका से असंख्यात गुणी है। देखो हमने कारमान की कितनी देखी? 6 - w6, और तेजस की 6 - w6 मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, तो असंख्यात गुणी हो गई ना। तो वो असंख्यात गुणी क्या? नाना गुणानि असंख्यात गुणी।
तो उसकी जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आएगी कर्म की, वो असंख्यात बार लिख के रखो आपस में गुणा करो। जैसे हमने 4 बार लिखा था पनटी को, उसके बदले वहां असंख्यात बार लिखो और आपस में गुणा करो। सो पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद, पल्ले के अर्धच्छेदों में से घटाने पर, देखो ये वर्ग की अर्धच्छेद लिखा है ना, वर्गशला के अर्धच्छेद, उसके लिए हम वछे लिखेंगे। और किस में से घटाना है? पल्ले के अर्धच्छेदों में से, उसको मात्र 6 लिखेंगे। तो जो प्रमाण आता है कौन सा आता है? 6 माइनस वछे आता है। उससे असंख्यात गुणी जानना। नाना गुणानी शला का असंख्यात गुणी है, ऐसा कहा। यानी 6 माइनस वछे मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। ये हमने 365 पर ही देखा था ना, उसके भी पहले लिखा, 364 पर देखा। पहला वो 3 लाइन का पैराग्राफ, उसके लास्ट में 6 माइनस वछे इंटू असंख्यात लिखा है, और उसके नीचे के पैराग्राफ में 6 माइनस वछे मिला। ऊपर की है वो तेजस की नाना गुणानी है, और नीचे है वो कारमान की है। कारमान से तेजस की असंख्यात गुना है। यहाँ तक ख्याल में आई बात? आगे भी सो यहाँ सुगमता के लिए इसको पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देना। वहां पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद राशि को असंख्यात से गुणा करना और पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देना। इतनी घटाने योग्य जो ऋण राशि, उसको जुदा रखना। क्या कहना चाहते हैं? उससे वो असंख्यात गुणी है ना, 6 माइनस वछे, और वहां उससे असंख्यात गुणा है। तो इसको पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देना, यानी 6 का भाग देना, और वहां पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद राशि को असंख्यात से गुणा करना और पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देना। इतने घटाने योग्य जो ऋण राशि, उसको जुदा रखना, और अवशेष ऋण रहित राशि पल्ले की अर्धच्छेद राशि को असंख्यात गुणा करे और पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देवे, इतनी रहे। देखो आगे उसका गणित हमको समझाएंगे संख्या लेकर। अभी हम पढ़ते हैं, फिर गणित पढ़ेंगे, तो हम सरल होगा। फिर जरूरी पड़े तो इसको पढ़ेंगे वापस। हाँ देखो, ऋण राशि जो माइनस करते हैं उसको कहेंगे ऋण राशि, और जो वहां जिसमें से माइनस करते हैं, जो प्लस वाली साइन है, उसको कहेंगे धन राशि। जैसे 20 में से हमको 8 माइनस करना है, तो 8 ये हो गई ऋण राशि, 20 हो गई हमारी धन राशि। देखो ये मैं पढ़ती हूँ, फिर पहले उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ भाज्य राशि में और भागहार राशि में, भाज्य राशि यानी ऊपर की जो अंश जिसको कहते हैं, और उसका जो छेद है उसको कहेंगे भागहार राशि। पल्ले की अर्धच्छेद राशि को समान जानकर अपवर्तन करना। क्या किया है? हमारे पास तेजस की 6 माइनस वछे मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, और कारमान की है 6 माइनस वछे। समझने के लिए उन्होंने दोनों जगह 6 का भाग दिया, गणित सरल करने के लिए। वो हमारे लिए कठिन हो रहा है, वो बात अलग है। तो आगे हम साधारण संख्या लेके समझेंगे, फिर वापस आएंगे इसको। अवशेष गुणकार रूप असंख्यात रह गया। सो इस असंख्यात का जितना प्रमाण हो उतने पल्ले मानकर परस्पर गुणा करना, क्योंकि
असंख्यात गुणा पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण 2 अंक मानकर परस्पर गुणा करने पर जितना प्रमाण होता है उतना ही पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देने पर अवशेष रहा गुणकार मात्र असंख्यात उतने पल्ले मानकर परस्पर गुणा करने पर उसका प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे अभी यहाँ से अपना गणित शुरू होता है। पल्ले का प्रमाण 16, उसके अर्धच्छेद 4, असंख्यात का प्रमाण 3, सो 3 से 4 को गुणा करने पर 12 होते हैं। सो 12 जगह 2 मानकर परस्पर गुणा करने से 4096 होते हैं। वही प्रमाण 12 को 4 से भाग देने पर गुणकार मात्र 3 रहा। सो 3 जगह 16 मानकर परस्पर गुणा करने पर 4096 आता है। इसी कारण सुगमता के लिए पूर्वोक्त राशि को पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देकर लब्ध राशि असंख्यात प्रमाण पल्य मानकर परस्पर गुणा किया। सो यहाँ यह गुणकार रूप असंख्यात है। वह पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग मात्र जानना, पल्ले की अर्धच्छेद राशि के समान नहीं जानना, यानी उसको पल्ले के अर्धच्छेद का भी असंख्यातवा भाग प्रमाण जानना। ये इसकी नाना गुणानी है और ये कर्म की नाना गुणानी है, बराबर। और हमें अन्योन्य अभेद्य राशि निकालनी है ना, कितनी गुना है। हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमने 64 और 16 की बात देखी थी, याद है ना। हमने ऐसा लिया था, जिसके अर्धच्छेद 16 है उसके ओरिजिनल राशि 59 है, तो जिसके अर्धच्छेद 64 हो गए उसकी राशि कितनी है। तो यहाँ ये 4 गुना है, तो 4 बार 59 लिख के आपस में गुना करेंगे। अब यहाँ अपना फॉर्मूला है, उनकी बात छोड़ दो। यहाँ है 6 माइनस व 6, उसके लिए हम x लिखते हैं, और नीचे 6 माइनस व 6 मल्टीप्लाइड बाय असंख्या। कितने गुना है? असंख्यात गुना है। अब यहाँ की कौन सी थी? यहाँ की अन्योन्य अभेद्य राशि कितनी आई थी? हमने 2 देखी थी ना। उसकी जो नाना गुणानी से उसकी जो वहाँ अन्योन्य अभेद्य राशि आ जाएगी, जो कुछ यहाँ हम देखेंगे, इसको हम अ लिखेंगे। अन्योन्य अभेद्य राशि अ है, किसकी? कारमान की, क्योंकि उनकी ये x हमने नाना गुणानी मानी, 6 माइनस व 6 x मानी, और तेजस्वी की कितनी? असंख्यात गुना है। तो क्या करेंगे, ये जो अ है वो असंख्यात बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे। ये उसके अन्योन्य अभेद्य राशि इतनी गुना हो जाएगी, यानी रेस टू असंख्यात हो जाएगी। अब ये पल्ले वगैरह बाकी बातें भूल जाओ। अन्योन्य अभेद्य राशि कितने गुना है उसका प्रमाण हमको मिला। किसकी ज्यादा है? तेजस्वी की, कारमान की? तेजस्वी। हाँ, इतना समझ में आया ना, बहुत हुआ। यहाँ एक बात बता रहे हैं, यानी लब्ध राशि असंख्यात पल्ले मानकर परस्पर गुणा किया है, इतनी बात उन्होंने बताई। तो यहाँ जो ये गुणकार किया ना, पल्ले को असंख्यात बार मानकर गुणा किया आपस में। अभी यहाँ क्या कहते हैं? पल्ले को असंख्यात बार लिखा, आपस में गुणा किया। तो ये जो असंख्यात बार लिखा है, उस असंख्यात का प्रमाण क्या है?
तो कहते हैं वो जो असंख्यात गुणकार रूप असंख्यात है वो पल्ले के अर्धच्छेदों से भी असंख्यात हुआ भाग जानना। ये यदि पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण हो तो क्या होगा? यदि पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या होगा? पल्ले कैसे आएंगे? देखो पल्ले के अर्धच्छेदों की असंख्यात पल्ले की अर्धच्छेद राशि के समान नहीं जाना। यदि पल्ले के अर्धच्छेद के समान यह असंख्यात होता तो इतने पल्ले मानकर परस्पर गुणा करने पर तेजस शरीर की स्थिति संबंधी अन्य व्यस्त राशि सूच्यंगुल प्रमाण हो जाती है। देखो क्यों सूच्यंगुल अभी हम देखते हैं। अपने पास द्विरूप वर्गधारा है 4, 16, 256, 15। 16 की वर्गशाला का कितनी है? 2 और 15 की 4। वर्गशाला का 2 गुनी है। इसको वर्गशाला का कहेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। 16 की वर्गशाला का से 15 की वर्गशाला का 2 गुनी है, बरोबर। अब ये जो यहाँ लिखा था 16 संख्या, उसके अर्धच्छेद कितने हैं अभी? ये सबके अर्धच्छेद है। 16 संख्या उसके अर्धच्छेद बार लिख के परस्पर गुणा करेंगे, क्या आएगा? 15 आएगी। 16 into 16 into 16 into 16। कोई भी संख्या अपने अर्धच्छेद बार लिख के जो यदि गुणा करेंगे तो यहाँ की जो वर्गशाला है उसके दुगुनी वर्गशाला वाली फिगर आएगी। ऐसे ही उन्होंने पल्ले की वर्गशाला का जो कोई x है उसको वह कहते ही हम आगे चलकर अंगुल सूच्यंगुल जिसको कहते हैं उसकी वर्गशाला का 2 वो है, वो प्लस वो। यदि पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण पल्ले लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो सूच्यंगुल आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ जो पल्ले को आपस में असंख्यात बार गुणा किया वो अर्धच्छेद प्रमाण नहीं है, उसके असंख्यात में भाग प्रमाण है। उस असंख्यात की वैल्यू पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग है। इतनी बात यहाँ बता रहे हैं। इसलिए शास्त्र में मिला क्षेत्र प्रमाण द्वारा यहाँ हम प्रदेशों की संख्या देखते हैं। सूच्यंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र काल प्रमाण द्वारा असंख्यात कल्प काल मात्र तेजस शरीर की स्थिति संबंधी अन्य व्यस्त राशि का प्रमाण कहा। अन्य व्यस्त राशि कितनी है उसकी तो हमने उसकी नाना गुणानी कितनी है तो 6 - 6 इंटू असंख्यात। तो कहेंगे अगर उसको सूच्यंगुल के भाषा में बोलना है तो उसके अन्य व्यस्त राशि कितनी है? सूच्यंगुल का असंख्यात भाग मात्र। उसी को समयों की संख्या में बताना है काल में तो असंख्यात कल्प काल मात्र है। हमने पहले ऐसा भी देखा था, सूच्यंगुल का असंख्यात भाग में जितने प्रदेशों का प्रमाण है वही संख्या समयों में गिनेंगे तो असंख्याता संख्यात कल्पकाल होते हैं। कल्पकाल समझते? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणी मिलकर। यही यहाँ बता रहे हैं। देखो उसकी उत्कृष्ट स्थिति तो 66 सागर है, उसमें जो नाना गुणहानियां हैं उसका प्रमाण हमने देखा 6 - 6 इंटू असंख्यात। उतने 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे
तो सूच्यंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण होता है या असंख्यात कल्पकाल होता है। इसलिए पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात वे भाग मात्र असंख्यात का, असंख्यात की वैल्यू कितनी है? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र, कौन से? अर्धच्छेद के असंख्यात वे भाग, असंख्यात का विरलन करके एक एक के प्रति पल्ले को देकर, यानी पल्ले को आपस में कितनी बार गुणा करना है, तो उसके अर्धच्छेद के असंख्यात वे भाग बार पल्ले 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 लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो सूच्यंगुल का असंख्यातवा भाग मिलेगा। यदि अर्धच्छेद प्रमाण लिखते तो पूरा सूच्यंगुल ही मिल जाता, वैसा नहीं है। सो द्विरूप वर्गधारा में पल्य राशि रूप स्थान से ऊपर यहाँ विरलन राशि रूप असंख्यात के जितने अर्धच्छेद हो उतने वर्ग स्थान जाने पर यह राशि होती है, क्योंकि पल्ले को पल्ले से गुणा करेंगे और गुणा करेंगे और गुणा करेंगे, वर्ग स्थान कितने, तो विशिष्ट वर्ग स्थान जाने पर उसका नंबर आएगा। पुनश्च अब ये दूसरा सूत्र बता रहे हैं। विरलन राशि दो पुण जित्यमेक्तानि हीन रुवाणि तेसिम अन्नो नहदी हारो उपन्न राशिस। देखो इसमें और इसमें क्या लिखा है, पहले सूत्र देखो 366 पर, वहां लिखते थे विरलन राशि दो, यानी विरलन राशि से अही रुवाणी जितना अधिक है, और यहाँ कहते हैं हीन रुवाणी जितने कम है। वहाँ 6 से 8 कितने ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है देखे थे, तो उसकी जो राशियां थी ओरिजिनल वो 4 गुणा कही। अब यहाँ कहते जितने हीन रूप है, अभी यहाँ 6 है और दूसरे किसी का 4 है, तो कितने से हीन है, 2 से हीन है, तो क्या होगा, चौथा भाग होगा संख्या, है ना। अर्धच्छेदों को जितने कम है तो वहाँ ओरिजिनल संख्याओं में गुणकार या भागार होता है। तेसी मनोन हदी हारो उत्पन्न राशि से, और वहाँ क्या लिखा था, गुणयारो लब्ध राशि से, वहाँ गुणकार था और यहाँ भागार मिलेगा। यानी जो अर्धच्छेद जितने से कम है उतने का भागार जानना लब्ध राशि में। देखेंगे अभी, देखो हम पहले उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास कौन सी जो हमें मालूम है, 8 संख्या है। विरलन राशि कहो या अर्धच्छेद कहो, हमारे अभी तो वही फॉर्मूला दोनों में एक ही चल रहा है। और हमारे पास दूसरी कोई एक है, उसकी संख्या है 6। कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 × 2 2 × 2 करना 4। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल राशि 256 और इसकी 64। वो कितवे भाग प्रमाण है, चौथे भाग प्रमाण, यानी इस राशि का चौथा भाग 4 से भाग देंगे तो ये संख्या आएगी। अर्धच्छेदों में जो डिफरेंस है, ज्यादा होगा तो गुणकार करना, माइनस होगा तो भागार करना। देखो इस सूत्र के अभिप्राय से जो ऋण रूप राशि जुदी स्थापित थी उसका अपवर्तन करने पर 1 का असंख्यातवा भाग आया। ये पहले जो वहाँ उन्होंने ऋण राशि अलग स्थापित की थी, लंबा चौड़ा गणित किया था, अभी हमने जो फॉर्मूला समझ लिया ना अभी यहाँ पर, इसको पल्ले से गुणा करने पर पल्ले का असंख्यातवा भाग हुआ, क्योंकि असंख्यात गुणा पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद प्रमाण 2 मानकर परस्पर गुणा करने पर भी इतना ही प्रमाण होता है। देखो उन्होंने क्या किया था, 6 - 6 हमारे पास और मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात संख्या थी तेजस की, बराबर, और उसमें से माइनस करना था कारमान का,
6 माइनस 6। उन्होंने क्या किया, दोनों जगह 6 का भाग लिया। अब उसमें से इसकी बात अलग लिखी और ये ऋण राशि अलग लिखी, ऋण राशि अलग कर, और इसमें 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 ये दोनों कॉमन है, एक बाजू निकाला और उसमें से ये माइनस, तो ये वाली ऋण राशि वहां ली है उन्होंने। इसका एग्जैक्ट गणित मैं आपको कल बताऊंगी। देखना है तो शायद वो संदृष्टि में है कि मुझे पता नहीं है, इस तरह से करके दिखाने। हाँ, अंक संदृष्टि भी आएगी अभी उसके आगे, इसकी हम देखेंगे। देखो इसलिए 368 पृष्ठ पर सुगमता के लिए यहाँ पल्ले की अर्धच्छेद राशि का भाग देकर 1 का असंख्यात्वा भाग आया, उससे पल्ले को गुणा किया है। सो ऐसा करने से जो पल्ले का असंख्यात्वा भाग आया उसका भाग पूर्वोक्त सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग को देना। ये ऋण राशि हमने अलग रखी थी, और अपना जो प्रमाण पल्ले इतनी बार लिखकर आपस में गुणा करो तो सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग आता है, ये बात बताई। उसको इस भाग से भाग देना। क्यों भाग देना? क्योंकि उसमें ऋण राशि है, अर्धच्छेदों में जो ऋण राशि होती है तो ओरिजिनल संख्या में भागाहार रूप से जाती है। इसलिए जो सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग आया है उसको पल्ले के असंख्यात्वे भाग, अभी जो ऋण राशि आई है उसका भाग देना उसको। सो भाग देने पर भी अभी सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग को पल्ले का असंख्यात्वे भाग का भाग देंगे तो भी सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग ही रहेगा, कथन तो वही रहेगा। वही तेजस शरीर की स्थिति संबंधी अन्योन्य अभ्यस्त राशि है। अभी इतना सब जानकर हम इतना तो जान गए, तेजस शरीर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। औदारिक शरीर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात लोग, वैक्रिक की उससे असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग, आहारक शरीर की संख्यात, तेजस शरीर की सूच्यंगुल का असंख्यात भाग। वो कैसे निकाला मत पूछो। अभी कारमान की हम कल देखेंगे। हाँ, देखो जहाँ अर्धच्छेद की ऋण राशि होती है ओरिजिनल संख्या का भागाहार होता है। हमने क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात में से वो संख्या माइनस की, तो उसमें से एक कम, जैसे हमने 1 करोड़ और 5 करोड़ तो 4 ज्यादा थे उसमें, इस तरह से यहाँ समझना है। अब यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो